लोगों का दिव्य ज्योति जागृत संस्थान की गौतम नगर होशियारपुर के आश्रम में हम हार्दिक साधुवाद करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालते हुए आज की यह जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पहुंचे हैं। बहुत बहुत सभी का साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ये बयान कर रही है कि कार्यक्रम जिसके संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है या हो रही है, वे कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की पावनता, उसकी पवित्रता को जन जन घर घर तक पहुंचाने के लिए आप सभी की जो सेवा एक माध्यम के रूप में तय हुई है वो बहुत बड़ी है। कार्यक्रम है जी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यह कार्यक्रम 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक शाम 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक रोशन ग्राउंड मॉडल टाउन होशियारपुर में आयोजित होने जा रहा है, जिसके संबंध में 10 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और यह यात्रा रोशन ग्राउंड कथा स्थल से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कथा स्थल पर ही संपन्न होगी। कथा का वाचन करने के लिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, उनकी शिष्या विश्वविख्यात भागवत भास्कर साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी अपनी पूरी संत मंडली के साथ 13 अप्रैल को होशियारपुर शहर में पहुंच जाएंगे। तो मैं जन जन को यह अपील करता हूं। मेरे साथ हैं नितिन गांधी जी और साथ हैं इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के जो मुख्य यजमान हैं श्री मुनीश गुप्ता जी बिल्ला वृक्ष से, और हमारे साथ हैं साध्वी शंकर प्रीता भारती जी, जो कि संस्थान का यह जो होशियारपुर का आश्रम है उसके प्रमुख हैं। साथ में साध्वी राजवंत भारती जी। और कार्यक्रम जो होगा उसमें प्रतिदिन सारी संगत के लिए लंगर की भी व्यवस्था रहेगी। और कथा व्यास जी जब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंगों का वाचन करेंगी तो साथ में जो समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो नशे का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, बच्चों में संस्कारों की कमी का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के ऊपर भी व्याख्यान होंगे। साथ में भजनों का वैसे ही गायन भी होगा। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी कि आपको ऐसे लगेगा पंडाल में पहुंचकर कि यह रोशन ग्राउंड ना रहकर वृंदावन का माहौल इस ग्राउंड में बन चुका है। और लगभग पिछले 2-2.5 महीनों से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार चल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं जो युवा डिजिटल एडिक्शन की ओर बहुत बढ़ रहे हैं। तो साध्वी जी टिप्स भी बताएंगी। युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान और भजन होंगे, काफ़ी मोटिवेट करने वाली, साथ में उनके विचार होंगे। तो मैं यह अपील करता हूँ आपके जरिए समस्त शहरवासियों को कि आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जरूर पहुंचिए, ताकि हम श्रीमद् भागवत कथा को सुने और सुनकर मनन करें और अपने जीवन में धारण करें।
श्रीमद् भागवत कथा के संबंध में बहुत ही बड़ी भव्य विशाल स्तर पर हम 10 अप्रैल को कलश यात्रा निकालेंगे, जो कि 2 बजे रोशन ग्राउंड से शुरू होगी और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः रोशन ग्राउंड, जो कि कथा स्थल है, वहां पर संपन्न होगी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਥਾ स्थल तक नहीं पहुंच सकते, कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल जी, हमने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की है। जैसे कि होशियारपुर शहर के साथ में लगते हुए जो गांव है या शहर के अंदर भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, हमने उसको अच्छे से प्लान किया है। कहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा और स्टार्टिंग पॉइंट से संगत को लेकर और उस रूट से जब बस आएगी तो उस संगत को साथ में लेकर रोशन ग्राउंड ड्रॉप करेगी और वापस छोड़ेगी भी। तो हमने एक ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए एक नंबर भी फ्लैश किया हुआ है कि जो भी इस ट्रांसपोर्ट की, जो कि निःशुल्क है, सेवा में ही है, तो उसकी सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना नाम वगैरह बता सकते हैं। तो उस रूट पर जो बस आएगी तो वो जरूर संगत को वहाँ से इसमें स्टॉपेज किहड़े-किहड़े रखे गए हैं? जैसे कि काफ़ी स्टॉपेजेस हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम कालकट है, कालकट से बस चलेगी तो फिर आगे संध्रा से, रधवा बरोटा से, तारागढ़ होते हुए रोशन ग्राउंड आएगी, फिर शाम 84 से भी बस चलेगी, फिर मंडियाला आएगी, मंडियाला से रोशन ग्राउंड। ऐसे मेरे पास पूरी लिस्ट है, मतलब कि ऐसे हमने अलग अलग स्टॉपेजेस जो हैं वो बनाए हैं, वो हम फ्लैश भी कर देंगे साथ में सोशल मीडिया के। पता चल रहा है कि हाल में एक नया ही प्रसंग होगा जिसका बहुत ही आनंद आने वाला है। जी, जैसे कि प्रतिदिन अब हम युवाओं की बात करें तो भागवत कथा जब वो सुनने आएंगे तो बीच में युवाओं के लिए जैसे प्रहलाद प्रसंग है, ध्रुव का प्रसंग है, और हर नए दिन एक नया प्रसंग नए भजनों के साथ, नए संगीत के साथ, नए संदेश के साथ, नई प्रेरणा के साथ, नई ऊर्जा के साथ शहर वासियों को वो प्रसंग देखने और सुनने को मिलेगा। और मैं ये विशेष अपील करना चाहूँगा कि जो भी साथ में आप आए, सभी हमारे प्रभु भक्त संगत आए, अपने बच्चों को जरूर साथ में लेकर आए। जब वो कथा पंडाल में आएंगे, ध्रुव का, प्रहलाद का प्रसंग सुनेंगे, तो अगला बच्चा ध्रुव प्रहलाद आपका ही होगा, क्योंकि जैसा वो करैक्टर सुनेगा, मनन करेगा, तो घर में वैसा ही एक संस्कारों की सुगंधी का जो है वो एक छिड़काव होगा, एक महक जो है वो फैलेगी। तो अपने साथ अपने युवा बच्चों को भी जरूर लेकर आए और इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करें। स्वामी जी जैसे लिखा है, कथा उपरांत ब्रह्मा ज्ञान की दीक्षा द्वारा करें ईश्वर के दर्शन, इसकी भी जानकारी की सकता है? जी, जैसे कि हम सभी को पता है कि शास्त्रों ग्रंथों का भी सार है कि शरीर मन को नहीं चलाता, मन शरीर को चलाता है। तो जो मन है वो आप सभी को पता है भटकाव की स्थिति में रहता है, तो उसका एक ही हल है ध्यान। तो वो कौन सा शाश्वत ध्यान है जिसका आधार ब्रह्म ज्ञान है, और ध्यान करते हुए किस प्रकार हम एकाग्र चित्त होते हैं, आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं, तो इस विषय को भी साध्वी वैष्णवी भारती जी बहुत ही सार गर्भित तरीके से संगत के समक्ष रखी।